यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी इस हफ्ते और कल के दिन में कहाँ पर मूव कर सकता है। दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी किधर मूव कर सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया हुआ है 47,000 46,400 के आसपास, और इसके बाद भी इसने बुलिशनेस कंटिन्यू करी है। और लास्ट वीक में इसने जो करंट वीक जो चल रहा है उसमें भी इसने अभी ये जो है हाई पे चल रहा है, और इस हिसाब से ये लगता है कि ये इस वीक में और आने वाले वीक में शॉर्ट टर्म में ये 50,000 इजीली जा सकता है। अभी के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ ऐसी लग रही है। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर देखें तो टाइम फ्रेम में भी इसने अभी ये एक बुलिश पैटर्न में ही है, जो हायर हाईज हायर लोज ये बना रहा है अभी भी। और इसके हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में के हिसाब से भी इस वीक में या विद इन अ वीक इसके टारगेट 49,000 तक के आ सकते हैं, अगर ये इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तब। और अगर माना है कि अगर ये 47,500 के नीचे अगर माना क्लोजिंग देता है तो उसके बाद फिर इसमें सेलर्स एक्टिवेटर हो सकते हैं, और उसके बाद ये फिर से 46,400 के आसपास तक आ सकता है। आइए देखते हैं इंट्राडे में और कल के दिन में ये किधर को मूव कर सकता है। अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे के लिए क्या निकल के आते हैं। तो देखें तो कल के दिन में 15th को जो इसने लास्ट डे जो इसने क्लोजिंग दी थी वो इसने डे हाई के आसपास ही दी है। और जो इसने ओपनिंग करी थी, ओपनिंग इसने थोड़ा गैप अप करी थी, उसके बाद सडन नीचे आया था, फॉल हुआ था। और फिर उसके बाद ये जो इसका प्रीवियस जो इसका क्लोजिंग जो थी और प्लस जो इसका प्रीवियस जो सपोर्ट था 47,633 के आसपास, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके फिर उसके बाद कंटिन्यूस हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर को जाता रहा, और 48,210 के आसपास इसने डे का हाई बनाया, और उसके बाद थोड़ा करेक्ट होकर 48,143 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। इसने क्लोजिंग जो दी है 48,143 के आसपास दी है, जो कि सेटल होने के बाद इसका टारगेट निकला। अभी अगर नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखें, अभी हम जो देखते हैं इसमें जो जिस तरह का बुलिश पैटर्न बना हुआ मे बी ये यहाँ तक करेक्ट हो। अभी जो लास्ट जो इसका अब जो सपोर्ट जो इसका है वो है 47,990 का, और या 48,000 भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद 47,990 हम बोल सकते हैं कि इसका सपोर्ट है। और उसके बाद जो इसका सपोर्ट जो दिख रहा है इसमें अभी वो बन रहा है 47,882 का। तो अभी के टाइम फ्रेम में अगर माना ये यहाँ पर अगर क्लोजिंग यहाँ पर इसने दी है, अगर इसी रेंज में अगर ये 48,50 से लेके 48,150 के बीच में अगर माना ये इसी रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है और इसी रेंज में अगर खुलता है, और उसके बाद सपोज अगर ये यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो इसके निकल के आते हैं वो आते हैं 48,400, और उसके बाद 48,600 भी। बट ऑब्वियसली 48,500 एक राउंड लेवल है तो हम इसको भी एक इम्पोर्टेंस देंगे, और फिर उसके बाद 48,600 इसके नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं, जो कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है अगर ये थोड़ा करेक्ट होकर अगर माना ये मोमेंट कंसोलिडेट होकर अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो इजीली ये 48,600 एक दो दिन के या फिर इस वीक के सेशन में दे सकता है। अगर नीचे की बात करें तो सपोज अगर माना ये थोड़ा गैप डाउन खुले, या फिर अगर ये इस रेंज के यहाँ पर अगर थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे के लेवल में जो टारगेट निकल के आएंगे वो आएगा 47,882, और उसके बाद जो टारगेट निकल के आएंगे वो आएंगे 47,732 के आसपास, 47,730, और उसके बाद 47,635, जो कि लगता है अभी मुश्किल लगता है। मे बी अगर इनमें से किसी भी कहीं भी अगर माना ये कल के दिन में अगर माना थोड़ा गैप अप भी खुलता है और उसके बाद अगर माना ये थोड़ा करेक्ट होता है तो इनमें से किसी भी लेवल पर से जहां पर से भी ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर है तो वहां पर, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है तो बाय ऑन डीप इसमें होना चाहिए, और कहीं पर भी अगर सपोर्ट लेके इन लेवल्स को सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो इसको बाय करना चाहिए और फिर बने रहना चाहिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और ट्रेल करते हुए अपने टारगेट को कर देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब